निशा जोशी योग एकेडमी द्वारा तीसरा ग्लोबल प्राइड इंटरनेशनल अवार्ड 2021 का आयोजन हुआ। इस आयोजन में नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, पंडित विजय शंकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महिला दिवस के अवसर पर इंदौर शहर में तीसरी बार इस इंटरनेशनल अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कई महिलाएं ने भाग लिया व नेपाल की मेहमान भी शामिल हुए। आज इस शिविर में जीवन प्रबंधन में योग का क्या महत्व, इस विषय पर जोर दिया गया और यह शिविर निःशुल्क रखा गया। निशा जोशी ने बताया कि कोरोना काल में योग का महत्व इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि इस समय में ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है, जिसे हम योग के द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया ताकि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके व जीवन प्रबंधन बहुत संतुलित हो जाए, जिससे कोरोना का असर भी कम हो जाता है। सफेद को सफेद छक, हरे को हरा कच, पीले को पीला पट और काले को काला धूस। लेकिन कुछ व्यक्तित्व वक्त का साँचा बन जाते हैं। जी हाँ, वक्त का ऐसा ही साँचा बनने वाले आध्यात्मिक गुरु आदरणीय परम आदरणीय पंडित विजय शंकर जी मेहता साहब, आप लाइफ और मैनेजमेंट को सिखाते हुए जनमानस को सकारात्मक कोई करे तो करे कैसे, आपके कद का अंदाजा, आप आसमां जैसे हैं पर सर झुका के चलते हैं। मैं और समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण हमें दूसरा नहीं मिलेगा। आदरणीय श्रीमती प्रतिभा पाल मैम, इंदौर नगर निगम कमिश्नर, आज हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार पुनः मैं चाहूंगा सभी लोग ऐसी करतल ध्वनि से मैडम का स्वागत करें कि उन्हें फील हो कि वो जो है आज। तो भाई देखो, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो सभी महिलाओं के हमारी तरफ से घनी घनी बधाई हो। मैं बस एक संदेश में ये देना चाहूँगा कि खूब आगे बढ़ो ने, खूब तरक्की करो ने, खूब पढ़ाई लिखाई करो। पुरुषों और अपने आसपास ऐसी महिलाओं को हमेशा प्रमोट करते रहेंगे जो अपने इंटरेस्ट के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो काम कोई भी हो। वो अच्छे एकेडमिक्स में अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग गेम्स स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ लोग ड्राइंग पेंटिंग अच्छा कर रहे होंगे, कुकिंग किसी की हॉबी होगी, या जो भी काम हम जहाँ भी कर रहे हैं बेहतर तरीके से करते रहें। इसके लिए हम आसपास खुद एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करते रहेंगे, एक दूसरे को पैट करते रहेंगे ताकि लोग आगे बढ़ते रहें। आज का जो ये मंच है, इससे मैं अपनी, चूंकि ये महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम है, तो जो नगर निगम की पूरी टीम है, जिसमें मुझे इस बात पे प्राउड है कि हमारी जो सफाई मित्रों की टीम है, जिसको हम लोग स्वच्छता दीदी कहते हैं, वो हमारे पूरे स्वच्छता अभियान का जो मैस्कट है वो भी स्वच्छता दीदी ही है। यानी इंदौर की स्वच्छता को पूरे देश भर में जो रिप्रेजेंट करता है वो भी हमारी फीमेल मैस्कॉट है। और उन सभी महिलाओं को जो 80% की टीम, लगभग 11,000 महिलाएं ऐसी हैं जो फील्ड में रहती हैं दिन रात, और इंदौर की जो ब्रांडिंग है, स्वच्छता का जो ब्रांड है, उसको हमेशा आगे ले जाती है, टायरलेसली काम करती हैं, बिना ये देखे हुए कि कौन सा समय है, कौन सा मौसम है, उसे देखे बिना काम करती हैं। उन सभी पूरे टीम मेंबर्स को मैं यहाँ से सलाम करती हूँ, और उन सभी महिलाओं को भी जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाहर काम करना या और काम करना कैसे होता है, उसके साथ में बाकी और चीजें भी देखनी होती है। तो आजकल जो सबसे फैशनेबल सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें से एक योगा है। बहुत फैशनेबल सब्जेक्ट, जिसको देखो वो योगा पे टूट पड़ा। और अभी ये जो इंसान की जिंदगी ने करवट ली है पिछले 1 साल में, 2 मिनट, उसमें तो जो भी लोगों ने सीखा, उसमें से एक कार्यक्रम ये भी है। कहाँ जा रहे हो? योगा करने। क्या करते हो? बस सुबह से योगा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा समझते हैं। हालांकि मैं आप सब योग विधा के विद्वान, जानकार, समझदार लोग बैठे हैं, तो मैं बहुत अधिक तो बात नहीं कर पाऊंगा। आपकी विद्वत्ता, आपके समर्पण को नमन। लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत योग करता हूँ, योग से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझसे लोग पूछते हैं कभी कभी कि मैं योग से क्यों जुड़ा, ऐसा लोग पूछते हैं।
क्योंकि मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ। हनुमान जी मेरी सांस सांस में बसते हैं। महिला दिवस पर हर वर्ष ये तीसरी बार हो रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय समारोह है। इसमें कई प्रदेशों से महिलाएं आई हैं और नेपाल से डिग्निटरीज हमारे साथ जुड़े हैं और एब्रॉड से भी अभी 2 जुड़ने ही वाले इंटरनेशनल डेलीगेट्स। और हमारा आज का जो विषय है वो है जीवन प्रबंधन में योग की भूमिका। तो इस महत्ता को हमने इसलिए महत्व दिया क्योंकि कोविड के बाद ये समझ में आने लगा है कि योग अगर जीवन में होता तो कोविड जैसा जो संक्रमण फैला था कहीं ना कहीं हमारे इम्यून को अच्छा रखता है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये समस्याएं भी इम्यूनिटी के साथ बढ़ती जा रही है युद्ध में, या फिर हम देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे हर व्यक्ति के अंदर अवसाद आ रहा है। इन सबको देखते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन गुरु श्री पंडित विजय शंकर मेहता जी को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है और वो हमारे एक बार के आमंत्रण पे ही यहाँ आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि कई लोगों को ये जो व्याख्यान है लाभान्वित करेगा और ये पूरा सेमिनार निःशुल्क है और अंतर्राष्ट्रीय जो समारोह हुआ है वो भी पूर्णतः हमने निःशुल्क किया है और इसमें भोजन और ये सर्टिफिकेट्स और ये सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। सिर्फ 100 रुपये एक फीस रखी थी हमने उन लोगों के लिए जिनको रजिस्ट्रेशन यानी स्टूडेंट्स जिन्हें सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरा कार्यक्रम पूर्णतः कोरोना काल में योगा का क्या महत्व मानता है, मेडिटेशन का क्या महत्व? कोरोना काल में योग का इसलिए महत्व ज़्यादा हो गया क्योंकि कोरोना के समय जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो योग के कारण ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और उस ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और ध्यान जैसे जो कुछ ध्यान की टेक्निक्स हैं वो हमारे इम्यूनिटी को अच्छा करती है, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे अच्छा करती है, हमारे अंदर जो स्ट्रेस जिसके कारण इम्यून वीक होता है तो स्ट्रेस को ये कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं स्ट्रेस को नियंत्रित करती है लेकिन साथ ही जीवन का प्रबंधन करती है और जिसका जीवन प्रबंधन बहुत संतुलित है मुझे लगता है उनका इम्यून भी अच्छा होता है, कोविड का प्रभाव भी उन पर कम ही पड़ता है। आपका नाम है? मेरा नाम डॉक्टर निशा जोशी है। मैं योग गंगा रिसर्च फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ, निशा जोशी योग अकेडमी की डायरेक्टर।